दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर लाए जा रहे हैं, इतने महंगे महंगे ट्रक लाए जा रहे हैं। दिखावा है, सब दिखावा है। होना कुछ नहीं है इनका, ये राजापुरी है, यहाँ कुछ नहीं होना। इतना ही नहीं, सिर्फ गाड़ियों का इंक्रोचमेंट नहीं है, ये जो रेहड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो पूरा बाजार नज़र आ रहा है, ये अपने आप में एक इंक्रोचमेंट है। डिपार्टमेंट के थ्रू भी उनको नोटिस भेजा है, व्यक्तिगत तौर से भी उनसे एक दो बार कहा है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी तौर से लेके और जो संज्ञान में लेके उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई रोड पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो गाड़ियां अंदर शोकेस के लिए होनी चाहिए वो बाहर खड़ी हुई हैं। कार जो पैसा खर्च कर रही है हटाने के लिए, उसका कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। DPR इख्तियार करा रहे हैं कि भाई कहीं अनऑथराइज गाड़ियाँ खड़ी ना हो, कोई रोड पे कोई एनक्रोचमेंट ना हो। वो सर्विस लाइन थी जहां हम दिखा रहे थे, ये है मेन रोड। मेन रोड को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वहाँ पर वो गाड़ी नज़र आ रही है, वो शोरूम की गाड़ी है जो कि बिकाऊ हो, टेस्ट ड्राइव करी है। और ऐसी ही अनेकों गाड़ियाँ मेन रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं। बहुत हालत बुरा है, पैदल भी नहीं निकल पाएंगे, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। जब जाम लगता है पैदल नहीं निकल पाएगा बंदा। कि जनता के टैक्स के पैसों से जो ड्राइव चलाई जाती हैं, जो ऑर्डर पास होते हैं, जो अधिकारी आते हैं, जो बुलडोज़र आते हैं, ट्रक्स आते हैं, जो क्रेनें आती हैं, क्या वो सिर्फ एक दिखावा है, जनता के पैसों का वेस्ट है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये जो गाड़ियाँ आपको बिना नंबर की नज़र आ रही हैं या फिर TC वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये दरअसल शोरूम की गाड़ियाँ हैं जो कि ट्रायल के लिए खड़ी हुई हैं। हम किसी भी गरीब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी भी मजदूर के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी की रोजी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जब इंक्रोचमेंट की वजह से आम जनता को परेशानी होने लगे, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां फंसने लगें, तब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सिस्टम में विराजमान भ्रष्टाचार को भी दिखाएं और ग्राउंड पर उतरकर उन दावों की भी पोल खोलें जो टीवी और अखबारों में किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जब से दिल्ली में भाजपा आई है, इंक्रोचमेंट पर ज़बरदस्त प्रहार किया जा रहा है। तमाम DC, SDM और नेताओं की विजिट होती है, इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन ये जो जनता के पैसों से तैयारियां चल रही हैं, जो जनता के पैसों से ड्राइव चल रही हैं, ये कितनी कारगर साबित हो रही हैं, वो दिखाने के लिए आज हम पालम विधानसभा के एक राजापुरी इलाके में पहुँचे हैं, जहाँ अनेकों बार अधिकारियों की विजिट हुई है, अनेकों बार DC पहुँचे हैं, SDM पहुँचे हैं, नेता पहुँचे हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट वैसा का वैसा ही है। ये दिखाने के लिए आज हम पहुँचे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो झुग्गियाँ तोड़ी गई थी राजापुरी में, वो बनकर दोबारा तैयार हैं। इसके अलावा और क्या कुछ इंक्रोचमेंट है, आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप तस्वीरों में देखते चलेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर आपको गाड़ियों की श्रृंखला नज़र आएगी। कुछ गाड़ियाँ पुरानी खड़ी हैं, कुछ गाड़ियाँ कस्टमर्स की हैं, कुछ गाड़ियाँ दुकानदारों की हैं और बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ उन शोरूम की भी हैं जो यहाँ पर दुकान खोलकर बैठे हैं। ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन ने इधर दिखाए, ये जो गाड़ियाँ आपको बिना नंबर की नज़र आ रही हैं या फिर TC वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये दरअसल शोरूम की गाड़ियाँ हैं जो कि ट्रायल के लिए खड़ी हुई हैं। ये यहाँ पर आप शोरूम देखेंगे, पूरा इन्होंने दोनों तरफ से सड़क घेरा हुआ है और दोनों तरफ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर अवैध तरीके से खड़ी हुई हैं। अनेकों बार DC आया, SDM आए, LI आए, एक्शन लेने की बात की गई, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी आज आपको हम लोग तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ, और इसके अलावा ये एक सर्विस लाइन है, यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी आपको वही अतिक्रमण, वही इंक्रोचमेंट नज़र आएगा जो पहले नज़र आता था पिछली सरकारों में। हर चीज़ यहाँ पर इंक्रोच्ड है, चाहे वो फुटपाथ हो, चाहे वो सर्विस लाइन हो, चाहे वो सड़क हो, हर चीज़ यहाँ पर इंक्रोच्ड है। आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा विजुअल दिखाते रहे, चारों तरफ आपको यहाँ पर इंक्रोचमेंट नज़र आएगा, चाहे वो रेहड़ियों का इंक्रोचमेंट हो, चाहे शोरूम वालों का इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो किसी लीगल पार्किंग का इंक्रोचमेंट हो। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये आप कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पर कई बार ड्राइव चलाई गई हैं, कई बार अधिकारी पहुँचे हैं, कई बार SDM पहुँचे हैं, कई बार नेताओं ने विज़िट कराई हैं, लेकिन ये इंक्रोचमेंट आज भी यही नज़र आ रहा है। वो स्कूटी खड़ी है, वो भी बिकाऊ है, यानी कि जो शोरूम के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, जो शोरूम के अंदर गाड़ियाँ होनी चाहिए, वो बाहर नज़र आ रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि जनता के पैसों से जो इंक्रोचमेंट हटाने का प्रयास किया जाता है, जनता के पैसों से जो बड़े बड़े बुलडोज़र आते हैं, जनता के पैसों से बड़े बड़े ट्रक आते हैं, क्या उन पैसों का
गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उन पैसों को वेस्ट किया जा रहा है, दिक्कतें होती हैं निकलने में। बिल्कुल बहुत दिक्कत होती क्या क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? है निकलना आना जाना सर। आने जाने में परेशानी होती है। जो गाड़ियाँ हैं शोरूम की भी खड़ी हुई हैं। बिल्कुल ये शादी शोरूम की गाड़ी ये है, से ट्रांसपोर्ट गाड़ी आई है इसके अंदर, क्या क्या कह रहे हो भैया? ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है इनकी, शोरूम वालों की अच्छा, गाड़ी आती है इनके अंदर। अभी 2 दिन खड़े रहेंगे, नो एंट्री लग जाएगी, 2 दिन खड़े रहेंगे। तो नेता वेता तो आते हैं, कहते हैं हम जो है इंक्रोचमेंट हटाएंगे, ये करेंगे, कुछ हो नहीं रहा क्या ग्राउंड पे? ठीक है सर, सब बोलते हैं चले जाते हैं, अब ऐसे चले जाते हैं, घूम के चले जाते हैं, होता आता कुछ होता तो क्या ही है, होना कुछ नहीं है इनका। ये राजापुरी है, यहाँ कुछ नहीं होना। तो देखिए ये यहीं के ही लोग हैं। और ये आप ट्रक देखिए, ये गाड़ियों का ट्रक है। अब अभी ये शख्स कह रहा था कि 2 दिन तक ये ट्रक खड़ा रहेगा ऐसे ही। और महंगी महंगी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये ट्रक आप देखिए, लगभग 5 फीट का एरिया इसने घेरा है। बाकी कस्टमर्स की स्कूटी है और बचती है थोड़ी सी सड़क। क्या आपको लगता है इतनी सड़क में दोनों तरफ से गाड़ियाँ निकल पाएंगी? तो ये बहुत बड़ा जो है सवाल है कि इतनी सारी विजिट्स होती हैं और विजिट्स के बावजूद भी तस्वीरें बदलती हुई नज़र नहीं आती। अब आप ये देखिए, ये शोरूम है स्कोडा का और जो गाड़ियां अंदर शोकेस के लिए होनी चाहिए वो बाहर खड़ी हुई हैं, जिनके नंबरों पर टीसी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो है टेस्ट ड्राइव के लिए ये गाड़ियाँ इन्होंने बाहर खड़ी हुई हैं। कई बार नोटिस दिया जाता है, कई बार चेतावनी दी जाती है, लेकिन तस्वीर बदलती हुई नज़र नहीं आती। तो अगर मेरी रिपोर्ट डीसी साहब देख रहे हैं, अगर मेरी रिपोर्ट एसडीएम साहब देख रहे हैं, अब अगर मेरी रिपोर्ट बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से सोच विचार करना चाहिए कि जनता के पैसों से जो इतना खर्चा किया जाता है, क्या वो खर्चा वेस्ट नहीं जा रहा है? क्योंकि आप इतनी बार पहुंचते हैं, तस्वीरें बदलती हुई नज़र नहीं आती हैं। और ये वाला भी ट्रक देखिए, ये भी गाड़ियों का ट्रक है, ये भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। और आगे आपको दिखाते हैं, अब आपको हद दिखाते हैं, लिमिट दिखाते हैं, आपको लिमिट दिखाते हैं। वो सर्विस लाइन थी जहाँ हम दिखा रहे थे, ये है मेन रोड को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। वहाँ पर वो गाड़ी नज़र आ रही है, वो शोरूम की गाड़ी है जो कि बिकाऊ हो, टेस्ट ड्राइव करी है। और ऐसी ही अनेकों गाड़ियाँ मेन रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो ये लोग क्या दिल्ली पुलिस से डरेंगे, क्या ये ट्रैफिक पुलिस से डरेंगे, क्या ये चालान से डरेंगे, क्या ये अधिकारियों से जलेंगे? ये इंक्रोचमेंट ऐसे ही रहता है यहाँ पे, अतिक्रमण ऐसे ही रहता है अतिक्रमण? नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये संडे को हो जाते हैं, ये सामान लेने आते हैं लोग, उनके लिए संडे को रहता है। संडे को हो जाता है। कभी किसका अतिक्रमण है ये? किसकी गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी है? ये कस्टमरों की हैं, ये आते हैं सामान लेने यहाँ पर। यहाँ तो शोरूम की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं बिकाऊ। वो जगह नहीं मिलती तो वो यहाँ खड़ी कर देते हैं। जगह नहीं मिलती, यहाँ कर देते हैं। तो जो नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनके आने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब हटा लेते हैं जब वो अपनी, तभी तो एक दिन के लिए हटाते हैं ना, बाकी फिर अगले दिन खड़ी हो जाती हैं। जब जगह नहीं मिलेगी तो होती है, कस्टमर जगह आते की हैं। कमी है। हाँ जी। तो जगह की कमी बता रहे हैं। अब आप देखिए, ये बिल्कुल मेन रोड है जो कि पालम फ्लाईओवर की तरफ जाती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। चलिए, कस्टमर की गाड़ी है, चली जाएगी, सामान खरीदने आया है, कोई बात नहीं, सामान अपना लेगा और कस्टमर चला जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ये आप देखिए, ये बिल्कुल नई गाड़ी है जो कि टेस्ट ड्राइव के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है मेन सड़क के ऊपर। ट्रैफिक पुलिस इनका चालान क्यों नहीं करती? लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को ये गाड़ियाँ नज़र क्यों नहीं आती? ये एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये भी बिकाऊ है। ये आप देखिए, टीसी करके जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सब टेस्टिंग ड्राइव के लिए हैं, टेस्ट ड्राइव के लिए खड़ी करी हुई हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ गाड़ियों का इंक्रोचमेंट नहीं है, ये जो रेहड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो पूरा बाज़ार नज़र आ रहा है, ये अपने आप में एक इंक्रोचमेंट है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी? नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद, एक बात बताओ, बड़े बड़े अधिकारी नेता आते हैं, कहते हैं हम अतिक्रमण हटा देंगे, इंक्रोचमेंट हटा देंगे, जनता का पैसा खर्च होता है ना, तो उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो अब ये तो पटली वाले बताएंगे, हम तो यहाँ पे आपने लगाया हुआ है, कोई आपको परेशान नहीं करता? ना, कोई परेशान तो कोई नहीं करता। कोई परेशान नहीं करता? कोई चालान वगैरह कुछ नहीं होता? चालान होता है, महीने में 1 आध बार कर देते हैं वहाँ पर। अच्छा, पैसा ले लेते हैं, चालान कर देते हैं? ना, कोर्ट से भरना पड़ता है। कोर्ट से भरना पड़ता है। पिछला चालान कब हुआ था? हो गया शायद 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, उसके बाद कोई नज़र नहीं आया? ना, उसके बाद तो कोई नहीं आया। सर, ये आपकी है दुकान? आपकी दुकान है? कोई कुछ कहता नहीं है? सड़क के ऊपर आप दुकान लगाते हो, कुछ परेशान नहीं करता है कोई? नहीं भैया, कोई नहीं करता है? कोई नहीं कहता भैया यहाँ से हटा लो, ये वो, कोई कुछ परेशान नहीं करता है ना? नहीं भैया, अच्छा, चालान वालान भी नहीं होता? चालान कभी कभी होता है, 6 महीने, 2 महीने। 2 महीने में एक बार होता है? हाँ। अच्छा, 6 महीने में एक बार चालान होता है। कितने का? जो कोर्ट में भर के आता है, कितने का होता है?
कम 4-5 हज़ार लगभग। 4-5 हज़ार रुपये का होता है। कोई डर वर नहीं है आपको कि प्रशासन क्या कहेगा? नहीं, कोई कुछ डर तो नहीं है ना? नहीं भैया। बढ़िया काम कर रही है सरकार, हाँ। परेशान तो नहीं कर रही है? नहीं भैया। तो आप सोचिए, ये बेचारे दुकानदार हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनका चालान भी हो जाता है, इनकी रेहड़ी भी कभी कभी उठा ली जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े शोरूम हैं, करोड़पतियों के जो शोरूम हैं, उनकी गाड़ियाँ न सिर्फ सर्विस लाइन घेरती हैं बल्कि मेन सड़कों पर खड़ी रहते हैं। ये देख रहे हैं, ये सब जो है ट्रायल के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। नज़र नहीं आ रहा चेंज। नहीं, देखिए, ये पार्किंग की और ट्रैफिक जाम की समस्या तो पूरी दिल्ली में ही है, और हम समय समय पर अधिकारियों के साथ एक दौरा भी करते हैं और एक प्लान भी तैयार किया गया है कि क्योंकि ये देखा गया है अब तक जो संज्ञान में आई ये चीज़ें, ट्रैफिक जाम से दिल्ली में पोल्यूशन की काफ़ी बड़ी परसेंटेज है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो एक DPR एक तैयार करा रहे हैं कि भाई कहीं अनऑथराइज गाड़ियाँ खड़ी ना हो, कोई रोड पे कोई एनफोर्समेंट ना हो। तो बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको इनके रिजल्ट्स आएंगे और जो लोगों को उसकी सुविधाएं मिलेंगी। सर, पहले भी ड्राइव चलाई गई हैं, शोरूम की गाड़ियाँ नई नई सड़कों पर खड़ी रहती हैं, तो उनको आपने समझाने की कोशिश की अपने लेवल पे? बिल्कुल, डिपार्टमेंट के थ्रू भी उनको नोटिस भेजा है, व्यक्तिगत तौर से भी उनसे 1-2 बार कहा है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कानूनी तौर से लेके और जो संज्ञान में लेके उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब भाई रोड पे इन्क्रोचमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, 0 टॉलरेंस। क्योंकि आप खुद भी आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी आप निकाल के लाते हैं और जो ख़राब चीज़ें भी बताते हैं, कोई जहाँ ये गलती है उसको भी सुधारने की प्रशासन के तरीके से हम कोशिश करते हैं। तो आप खुद देखिए इस चीज़ को लेके, चाहे उत्तम नगर टर्मिनल हो, डाबड़ी रोड हो, डाबड़ी मोड़ हो, सागरपुर पालम रोड हो, पालम गांव का एक चौराहा, वेस्ट चौराहा है, इतना ट्रैफिक जाम, कोई रेडी लेके आ रहा है, उल्टा सीधे रास्ते से आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे पूरे जाम की स्थिति बनती है। और जाम होगा तो ऑब्वियसली पोल्यूशन भी वहाँ बढ़ेगा। तो इस पर हम अब ये नहीं है कि 2 महीने पोल्यूशन पे काम करना है, हमने 12 महीने पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए काम करना है। और इसमें हमारी दिल्ली सरकार, हमारी CM रेखा गुप्ता जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है बिल्कुल 0 टॉलरेंस, पोल्यूशन के ऊपर किसी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी भी रूप में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, DC सर की विजिट हुई, LI को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर यहाँ पर गाड़ियाँ मिलती हैं शोरूम की तो नौकरी चली जाएगी। 2.5 महीने हो चुके हैं, गाड़ियाँ वहीं की वहीं हैं, कोई एक्शन लिया ही नहीं लिया। तो अभी उस मिनट्स को हम निकलवा लिए हैं। अभी जो इसी हफ्ते में मीटिंग रखने की बात रखी गई है DC और DM के साथ, हम उस अधिकारी को बिल्कुल जवाबदेही ले लेंगे उससे, हम उससे जवाबदेही लेके ही उससे पूछेंगे उस बात को लेकर। अतिक्रमण मिलता है यहाँ पे? अतिक्रमण होता है यहाँ पे? जाम वगैरह लगता है? सर लगता तो है, मैं तो वैसे महिपालपुर रहता हूँ, मतलब चाय पी वगैरह हो रही है, अब लग रहा है आपको अतिक्रमण है यहाँ पे? सर वो तो है, ऑब्वियसली है, इससे दिक्कत तो है ही। तो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है हटाने के लिए, उसका कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पे देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है सर, ऊपर तो कितना ही पैसा कोई भी। TV में, अखबारों में देखा जाए तो वहाँ का तो सर कुछ कह ही नहीं सकते इस टाइम पे, किसे भरोसा रह गया TV और अखबारों पे। पैसा खर्च कर रही है, ड्राइव चला रही है, अधिकारी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिल्ली में अतिक्रमण कम हो रहा है? लग तो रहा है हल्का हल्का। हल्का हल्का लग रहा है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट दिख रहा है आपको? नहीं नहीं दिख रहा? ना। आंखें बंद है क्या आपकी? हाँ, उससे कह सकते हैं। इंक्रोचमेंट है सर यहाँ पे? सारा इंक्रोचमेंट ही ना दिख रहे हो, रोड घेर रखी है सारी। नेता यहाँ विजिट करते हैं, अधिकारी करते हैं, आपको लगता पेता सब ऐसे ही है। आपको लगता है जनता के पैसों का वेस्ट कर रहे हैं वो लोग? मोटरसाइकिल से ना लिगड़े जाता यार, मोटरसाइकिल से ना लिगड़े जाता। ये असली हालत है। हाँ, बता रहे हैं कैसी सिचुएशन होती है शाम के वक्त? शाम को कहें तो पूरे दिन ही जाम लगे रहे। अच्छा। हाँ, गाड़ियों का देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 लेन लगी हुई है। सिचुएशन ऐसी होती है, एम्बुलेंस फंस जाएगी तो वो भी नहीं निकलेगी, बंदा मर ही जाएगा उसके मैं कह अंदर। रहा हूँ मोटरसाइकिल नहीं निकलती। क्या नाम है भैया? उसके अंदर रवि। क्या सिचुएशन रहती है यहाँ? बहुत हालत बुरा है, पैदल भी नहीं निकल पाएंगे, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। जब जाम लगता है पैदल नहीं निकल पाएगा बंदा। तो अधिकारी विजिट करते हैं, कहते हैं हम तो ड्राइव चला रहे हैं, हटवा जिस दिन अधिकारी विजिट करेंगे उसी दिन साफ होगा, उसके दूसरे दिन वही हाल है। अच्छा, क्या वजह लगती है आपको, क्यों लगा रहता है, हटता क्यों नहीं है ये? वो तो सर ये वो जाने। अभी से नहीं है सर, ये तो केजरीवाल के टाइम पे भी थी, अभी भी है। ये समस्या तो काफ़ी टाइम से चली आ रही है सर। और ये दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर लाए जा रहे हैं, इतने महंगे महंगे ट्रक लाए जा रहे हैं। दिखावा है, सब दिखावा है और कुछ कोई काम नहीं हो रहा सर। ग्राउंड पर कुछ नज़र आ रहा है काम? हाँ, पैसा बन जाए बस, पेमेंट। हाँ, अब यहाँ से निकलने में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है सर।
पैदल ही नहीं निकला। यही दिक्कत है सर, मेरी बाइक होती, बाइक भी नहीं निकाल पाता मैं तो अपनी। सोचो फुटपाथ पे भी नहीं चल पाते, इतनी इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है फुटपाथ पे भी। सामने ये आपके शोरूम वगैरह है, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं सारे शोरूम वाले। शोरूम की नई नई गाड़ियाँ सड़क नहीं, पे सारी सर सारी सड़क पे खड़ी होती है। आपको लगता है कि ले दे के होता है ये सब सेटलमेंट? अब ये तो पता नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता सर। हाँ, ये तो हमारे सामने थोड़ी होता है, जो भी होता है पीछे से होता है, क्या होता है क्या नहीं हमें तो पता नहीं है सर। आप क्या चाहते हैं, हटना चाहिए? सब हटना चाहिए सर, टैक्सेस भर रहे हैं, हम भी सबको टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो हमारे लिए भी तो मतलब सारे साधन अवेलेबल होने चाहिए ना, वही पॉसिबल नहीं हो रहा हमारे लिए। तो बड़ी बड़ी जो बातें की जाती हैं, इंक्रोचमेंट पर काम हो रहा है, हटा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हो रहा, सब हवा, कुछ नहीं हो रहा सर। भीड़ रहती है यहाँ पे, जाम लगता है, हाँ, किस वजह से? ये पता नहीं गाड़ी वाड़ी कोई एक्सीडेंट हो जाता है इस चक्कर में। ये नई नई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसकी हैं ये बिना नंबर के? पता नहीं। तो आप देखिए, लोग जो हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं और राजधानी दिल्ली इंक्रोचमेंट की चपेट में है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस मार्केट में भी आप जाएंगे, जिस सड़क पर भी आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अतिक्रमण मिलेगा। चाहे वो अतिक्रमण ठेले वालों का हो, चाहे वो दुकानदारों का हो, चाहे शोरूम वालों का हो, हर जगह आपको इस तरह के ठेले नज़र आएंगे बिना लाइसेंस के। हर तरफ आपको इस तरह की भीड़ भाड़ नज़र आएगी। हम किसी भी गरीब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी भी मज़दूर के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी की रोजी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जब इंक्रोचमेंट की वजह से आम जनता को परेशानी होने लगे, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां फंसने लगें, तब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सिस्टम में विराजमान भ्रष्टाचार को भी दिखाएं और ग्राउंड पर उतरकर उन दावों की भी पोल खोलें जो टीवी और अखबारों में किए जाते हैं। ये आपको जो मार्केट नज़र आ रही है, ये दरअसल राजापुरी की मार्केट है। यहाँ बड़ी संख्या में दुकानदार हैं, बड़ी संख्या में ठेले वाले हैं। क्या कह रहे हो? पार्किंग है यहाँ से वहाँ तक। तो ये लीगल पार्किंग है? नहीं, लीगल तो नहीं है भैया, ऐसी अवैध पार्किंग? अवैध पार्किंग है। इस पर कोई एक्शन वगैरह नहीं होता? कोई एक्शन नहीं है। रोड पे जाके देखो आप, रोड पे भी फुल पार्किंग बना रखी है, सर्विस रोड पे, मेन रोड पे जाके देखो। पार्किंग किसने बना रखी है? भैया ये तो आम पब्लिक ने बना रखी है, बाकी आप पता करो। शोरूम है बड़े बड़े, उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं? उनकी तो सारी रही गाड़ियाँ सब रोड पे मिलेंगी आपको, सब रोड पे मिलेंगे सारी। तो कोई एमसीडी वाले वगैरह हटाते नहीं हैं? कोई नहीं हटाता भैया यहाँ से। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो पता नहीं भैया हमें, क्या हुआ। दिक्कतें कितनी होती है? जाम वाम लग जाता होगा शाम को? फुल जाम लगता है, बाकी इनसे पूछ लो, ये बता दे। ये जाम लगता है इधर, जाम इंक्रोचमेंट की वजह से? हाँ, लगता तो है जाम। कितनी परेशानी होती है लोगों को? अभी तो लोगों को पता होगा, हम तो यहीं रहते हैं भैया। भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे? एम्बुलेंस भी फंस जाती है? एम्बुलेंस फंसती है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं फंसती। तो आप देखिए, आपको तस्वीरें हम ग्राउंड पर लाइव दिखा रहे हैं। कैमरामैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी इंक्रोचमेंट है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक भी आप देखेंगे, वहाँ तक आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण नज़र आएगा। ये भी इंक्रोचमेंट है, वो भी इंक्रोचमेंट है, वो भी इंक्रोचमेंट है, वो भी इंक्रोचमेंट है। हर तरफ आपको अवैध पार्किंग, अवैध ठेले, अवैध तरीके से काउंटर्स, अवैध तरीके से फुटपाथ के ऊपर घेराव, ये सब कुछ नज़र आएगा आपको राजधानी दिल्ली की तमाम सड़कों पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजापुरी की। क्या नाम है भैया? सौरभ, जब आप इस सड़क पे आते हैं तो इंक्रोचमेंट दिखता है आपको? इंक्रोचमेंट तो नहीं, अतिक्रमण, जो गाड़ियाँ अवैध तरीके से खड़ी हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई है, सब नज़र आता है? हाँ ये सारा अवैध ही तो है। इसकी वजह से जाम लगता है, परेशानी होती है लोगों को? बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या ये माहौल सब रहता ये इनलीगल ही तो खड़ा हुआ है यहाँ। है? ये सारी जो गाड़ियाँ हैं इनलीगल है, हाँ। ये सर्विस रोड है, तो यहाँ पे ये पार्क कर दिया है इन लोगों ने। एमसीडी तो बड़े बड़े दावे करती है, आपको लगता है कि कहीं एक्शन ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। एक दिन वो ड्राइव चलाते हैं, अगले दिन फिर नज़र आने लगता है। तो देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि जिस दिन ड्राइव होती है, जिस दिन एसडीएम पहुंचते हैं, जिस दिन डीसी साहब पहुंचते हैं, जिस दिन डीएम साहब पहुंचते हैं, जिस दिन विधायक पहुंचते हैं, जिस दिन मंत्री जी पहुंचते हैं, उस दिन यहाँ पर आपको साफ़ सफाई मिलेगी, उसी दिन यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा, इंक्रोचमेंट हटा हुआ मिलेगा और ये सड़क आपको लंदन पेरिस जैसे नज़र आएगी। लेकिन रोज़ाना अगर बात करें तो इसी तरह की भीड़ भाड़, इसी तरह का इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। तो सवाल हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि जनता के टैक्स के पैसों से जो ड्राइव चलाई जाती हैं, जो ऑर्डर पास होते हैं, जो अधिकारी आते हैं, जो बुलडोज़र आते हैं, ट्रक्स आते हैं, जो क्रेनें आती हैं, क्या वो सिर्फ एक दिखावा है, जनता के पैसों का वेस्ट है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।